अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के हाफ पार्ट सॉल्व करवाए थे। हम तो इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक सीखी है हमने 3.2 के अंदर, 3.3 के अंदर और 3.4 में जो हमने स्टार्ट की थी न्यू टेक्निक, वो टेक्निक हमारे पास थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब करते हैं, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को कि दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो, दो फंक्शन, लेकिन वो स्पेसिफिक इन 5 में से कोई हो सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, लॉगरिथम फंक्शन हो जाए, अलजेब्राइक फंक्शन हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए और एक्सपोनेंशियल। अगर इन पांचों में से कोई सा दो स्पेसिफिक आ जाएं मल्टीपल की फॉर्म के अंदर, तो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करके उस फंक्शन की इंटीग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी काफी डिटेल के साथ बताया। चलें आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो उनकी इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, वी आई से मुराद है इंटीग्रेशन ऑफ वी। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है माइनस इंटेग्रल का साइन, यू डैश से मुराद है डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा और ये अगेन किसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, सेकंड फंक्शन की। तो ये फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। आज फर्दर कंटिन्यू करती है, लेकिन आज के जो पार्ट्स आएंगे उसमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाजमी इन्वॉल्व होगा। दो तरह के हमारी एक्सरसाइज में सवाल है, टेंजेंट इनवर्स और साइन इनवर्स। किसी एक सवाल के अंदर हर पार्ट्स के अंदर साइन इनवर्स होगा या टेंजेंट इनवर्स होगा। चले जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले टेंजेंट इनवर्स के जितने क्वेश्चंस हैं पैरेलल वो हम सॉल्व करते हैं, फिर आगे साइन इनवर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है वो है टेंजेंट इनवर्स। थोड़ा सा मैं अगेन रिमाइंड करवा दूं, मैंने आपको यह भी बताया था अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम अकेला आ जाए, अभी तो हमारा जो टॉपिक है मल्टीपल ऑफ टू फंक्शन होगा, तो तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अगर दो फंक्शन मल्टीपल की फॉर्म नहीं है इन पांचों में से, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज नहीं कर सकते। लेकिन इन दो फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है, अगर ये दोनों अकेले आ जाएं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन अकेले आ जाएं, तो फिर हम कौन सी टेक्निक यूज करते, बनाने दो ही फंक्शन है हमने। वो दो फंक्शन कैसे बनेंगे, टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन। लॉगरिथम वाले सवाल तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर समझा दिए थे, उसमें एक पार्ट दो पार्ट्स आए थे, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको मैंने कैसे सॉल्व किया। जब भी आपके पास इन दोनों में से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन अगर अकेले आ जाएं, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करते हैं और जो दूसरा फंक्शन होता है उसे यूनिटी से मुराद होता है 1 कंसीडर करते हैं। ये देख सकते हैं ये अकेला फंक्शन था, इंडिपेंडेंट था, तो मैंने क्या किया, दो फंक्शंस बनाने हैं, टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन। ये यूनिटी है, यूनिटी 1 को ले लिया, कंसीडर कर लिया। टेंजेंट इनवर्स तो था ही, जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेंट एक अलग फंक्शन है, इसलिए मैंने मल्टीपल की फॉर्म के अंदर लिख लिया। अब ये रूल को अप्लाई करते हैं, दो फंक्शंस मल्टीपल की फॉर्म में आ चुके, फर्स्ट और सेकंड। क्या रूल क्या कहता है, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ यू। चलिए अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी। ये फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, जैसे मैंने फॉर्मूले में लिखा हुआ है, यू एज इट इज आ गया। सेकंड की इंटीग्रेशन वी आई, 1 की इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव तो हमें पता है वो 1 होता है, लेकिन जब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या होगी, x के इक्विवेलेंट होती है, तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास x, इंटीग्रल साइन ये वी आई था हमारे पास, और ये डेरिवेटिव यू डैश हमारे पास टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू रिपीट होती है वी आई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। वो देख सकते हैं आप फार्मूले में वी आई रिपीट हो रहा है, इंटीग्रल से बाहर भी और इंटीग्रल के अंदर भी। तो ये 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी अगेन, तो ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना और फाइनल इंटीग्रैंड फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का। चले ये तो फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, वो समझाने के लिए लिखा था बस मैंने। चले जी, अच्छा ये तो एज इट इज एक्स मल्टीपल वो बाहर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स एज इट इज। अब मुझे यहाँ पर एक्स है, एक्स को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन बन गया, अभी भी इंटीग्रल का साइन है, लेकिन ये दो फंक्शन मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है, क्वोशिएंट पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। और ये टेक्निक मैंने आपको सिखाई हुई है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में जब भी फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं, डिनोमिनेटर का जब डेरिवेटिव लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स को जब डेरिवेटिव लेंगे हम, डैश से हमारा डेरिवेटिव 0 प्लस 2x,
जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं तो 2x बनता है। ये मैंने टेक्निक बताई है एक्सरसाइज 3.2 में भी और 3.3 के अंदर भी। जितने भी फंक्शंस p ओवर q की फॉर्म के अंदर हो तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए तो q का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। q का डेरिवेटिव, जब हमें डेरिवेटिव मिल जाए तो सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए डेरिवेटिव का होना बहुत जरूरी है। जब मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया वो मुझे मिलता है 2x, लेकिन ऊपर मेरे पास जस्ट x पड़ा हुआ है, ऊपर डेरिवेटिव होना जरूरी है, लेकिन x है 2 नहीं है मेरे पास। 2 के साथ क्या करता हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कंप्लीट कर लेते हैं डेरिवेटिव को। जब डेरिवेटिव कंप्लीट हमें मिल जाए फिर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। दो फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं, जनरल पावर रूल और नेचुरल लॉगरिथम वाला रूल। यहाँ पर वो लास्ट रूल अप्लाई को मैंने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड के एंड पर, a की पावर -1 a डैश वाला। उसको कैसे अप्लाई करना मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। चले जी, एक और बात बताता चलूँ मैं आपको, अगर p ओवर q की फॉर्म में ये इम्प्रॉपर फंक्शन, सॉरी प्रॉपर फंक्शन है, जब आपके पास प्रॉपर मिल जाए तो सिंपल टेक्निक है, सिंपल नीचे का डेरिवेटिव बनाओ, ऊपर जो भी डेरिवेटिव ऊपर बनाना है आपने, फिर उसको इंटीग्रेट करना है प्रॉपर फंक्शन जब भी आ जाए हमारे पास। ये भी टेक्निक मैंने बताई हुई है। फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हमें डेरिवेटिव को हमने कंप्लीट कर लिया, इसका डेरिवेटिव 2x बनता था, वो ऊपर x था लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना लिया। डेरिवेटिव कंप्लीट है, लेकिन नीचे वाले फंक्शन की पावर क्या है, 1। होल पावर देखनी है, x स्क्वायर नहीं देखना, हमने फंक्शन की होल पावर देखनी है इस फंक्शन की। इसकी बाई पावर 1 है, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। तो ये रूल अप्लाई करते हैं, अगर कोई एनी फंक्शन उसकी पावर -1 हो, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम उस फंक्शन का नेचुरल लॉग लेते हैं। ये जस्ट -1 के लिए रूल है। 3.2 के अंदर और 3.3 के अंदर ये मैंने रूल्स बताए हैं, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं मैं बताऊंगा। चले जी, जब इसकी मैंने इंटीग्रेशन की इस रूल के मुताबिक, तो नेचुरल लॉग ऑफ a, तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये a इनवर्स है, आगे इसका क्या पड़ा हुआ है, a डैश। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a, उसकी इंटीग्रेशन यानी इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास इस गिवन फंक्शन की। ये टर्म्स तो एज इट इज चलती आ रही थी हमारे पास, उसको तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये जो सेकंड इंटीग्रल था इसे हमने कंप्लीट किया, जो हमने बेसिक्स मेथड पीछे टेक्निक सीखी थी। क्लियर होगी बात। चले, ये तो इसका आंसर आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन टेंजेंट इनवर्स इन्वॉल्व हो रहा है, पहले पार्ट में भी टेंजेंट इनवर्स था, ठीक है। मैंने कहा आज हम 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें टेंजेंट इनवर्स भी आता होगा, साइन इनवर्स भी आता होगा। उन क्वेश्चंस को पहले हम टेंजेंट इनवर्स वाले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये इंडिपेंडेंट था, जब इंडिपेंडेंट हो इनवर्स फंक्शन के अंदर यूनिटी को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना होता है। चलिए अब सेकंड की तरफ आते हैं। यहाँ पर 2 फंक्शंस तो हमें मिल रहे हैं, एक ये फंक्शन है और एक हमारे पास ये वाला फंक्शन है। 2 फंक्शन है जी, एक्स और टेंजेंट इनवर्स, ये तो हमें पता है। ये हमारे पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वाला, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक्स है, एक्स से मुराद एक्स की कोई भी पावर हो, अलजेब्राइक फंक्शन। और ये मैंने ये भी बताया था कि आई लेट, इस वर्ड को याद कर ले, इसी के मुताबिक हम चूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है और सेकंड फंक्शन किसको रखना है। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे 1 था, 1 जो होती है हमारे पास वो x की पावर 0 बनती है, दैट इज 1, वो अलजेब्राइक फंक्शन ही है। तो ऑर्डर में देखें, पहले इनवर्स आ रहा है आई, फिर अलजेब्रिक आ रहा है, मींस हम फर्स्ट को इनवर्स और सेकंड को क्या रखेंगे, अलजेब्रिक। इस वर्ड के तहत हमने फंक्शन की अरेंजमेंट करनी है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है और सेकंड फंक्शन कौन सा रखना है। ये वर्ड आपने याद रखना, आई लेट, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसके मुताबिक हम ऑर्डर चूज करेंगे। चले जी, अब इस सवाल में हमारे पास ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऑर्डर में देखिए, इनवर्स को पहले रखेंगे और अलजेब्राइक को सेकंड। ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन और ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स की पावर क्या है 1, ये वाला रूल मैंने लिखा भी हुआ, जो रूल अप्लाई मैंने वही लिखे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। एक्स की पावर n, पावर में प्लस करेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे, पावर 1 है, पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वो चीज आ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वी आई माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये आ गया u, ये आ गया वी आई, ये आ जाएगा यू डैश से मुराद है इसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव में पता है वो होता है 1/1 + x स्क्वायर। और आगे ये वाली वैल्यू रिपीट होती है वी आई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जो वैल्यू इधर इंटीग्रेंट होगी वही इधर रिपीट करेंगे उस फार्मूले के तहत, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं।
ये मल्टीपल बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर ओवर 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन का साइन, ये 2 डिवाइजर में है वो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, ये वाला 2 हमारे पास डिवाइजर में था वो मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है बस। और ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन के बाद एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। अगेन यहाँ पे पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो फंक्शन है, टेक्निक वही यूज करेंगे, लेकिन यहां पर प्रॉपर फंक्शन था और यहां पर क्या इम्प्रॉपर फंक्शन है आपके पास। फंक्शन क्या है? इम्प्रॉपर। जब भी इम्प्रॉपर आ जाता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हम डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो हमने डिवीजन मेथड बेसिक्स 9th 10th में सीखा वो उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां डिवीजन की तरीका वो तो हमने ये सीखा होगा कि डिवाइड जब करना है मुझे एक्स स्क्वायर को किसके साथ डिवाइड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये सॉल्व कर सकते हैं हम डिवाइड करके। लेकिन अगर पावर सेम है, इम्प्रॉपर की पहचान पावर इक्वल होती है और ऊपर बड़ी होगी, ये इम्प्रॉपर है, अगर पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू बना के सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू में क्या मिसिंग है? एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, क्या मिसिंग है? प्लस वन किया और साथ में मैंने -1 कर दिया। ये वैल्यू इसके साथ कंपेयर करें तो ये वैल्यू इसके साथ बन जाएगी हमारे पास। आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ेगा। वो आगे मैंने सवाल में किया, वो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। चले जी, ये वैल्यू मैंने बनानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर जैसे एक्स स्क्वायर है 1 प्लस किया और 1 को माइनस किया और इसके साथ मैंने लहदा कर दिया, और इसके साथ मैं जब लहदा करूंगा नीचे आप देख सकते हैं इस टर्म के साथ लहदा कर दिया एलसीएम को और इस टर्म के साथ लहदा कर दिया, एलसीएम को मैंने सेपरेट कर दिया दोनों के साथ, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कैंसल आउट। और इधर क्या रह जाएगा? जस्ट 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज चलती आ रही क्योंकि हमने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन को उसको सिंप्लीफाई करना है। इधर 1 बच गया, पहले 1 की इंटीग्रेशन लहदा हो जाएगी और फिर इस फंक्शन के लहदा इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन बाहर मल्टीपल है 1/2, वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा हमारे पास। 1/2 1 की इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, सिंपल। चलिए बस सिंप्लीफाई करना है। 1 की इंटीग्रेशन मैंने आपको अभी बताई, वो क्या होती है? एक्स, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे बताई थी 1 एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, लेकिन 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स के इक्विवेलेंट होती है। और ये इंटीग्रेशन करनी है हमने इसकी, ये बड़ा जाना पहचाना है। जब हमने इधर डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, यहां पर भी लिया हमने डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स का, डेरिवेटिव ये बनता है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव यहां पर भी लिया था। डेरिवेटिव रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन को। यहां पर क्या हो जाएगा? जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनता है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये बनता है हमारे पास। 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? टेंजेंट इनवर्स एक्स, और टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे इसको सिंप्लीफाई करना, यहां पर भी टेंजेंट इनवर्स है और यहां पर भी टेंजेंट इनवर्स है, दोनों में से कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का भी। क्लियर होगी? चले जी नेक्स्ट आते हैं। अब देख सकते हैं सीक्वेंस में मैंने किया, पहले टेंजेंट इनवर्स था, फिर एक्स इंटू टेंजेंट इनवर्स। जो नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट इनवर्स, यानी पावर इंक्रीज होती चली जा रही है एक एक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसी मेथड, जैसे मैंने बताया आई लेट में इनवर्स पहले रखना है, इनवर्स फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन, और अलजेब्राइक एक्स पावर ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं और ये आ जाएगा फर्स्ट एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन करनी है इस फार्मूले के साथ, पावर में एक प्लस और उसी के साथ डिवाइड, एक्स स्क्वायर है पावर में एक जमा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका जब डेरिवेटिव लेना 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू रिपीट होगी इस फार्मूले के तहत। ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, मैं दोबारा नहीं बताऊँ ये कैसे किया है, आप खुद देखिएगा। चले जी, ये बाहर आ जाएगी वैल्यू टेंजेंट इनवर्स, ये डिवाइजर में 3 है, वो 3 बाहर आ जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा एक्स क्यूब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर भी इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, लेकिन इम्प्रॉपर है। इस पार्ट में इम्प्रॉपर था, इस पार्ट में प्रॉपर था। जब प्रॉपर हो तो हम डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशंस करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करते हैं, लेकिन जब इम्प्रॉपर आ जाए तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना था, उसको डिवाइड करना होता है। ये डिवाइड का एक तरीका कार बताया था, लेकिन अगर पावर सेम हो, लेकिन यहां पर इम्प्रॉपर तो है ये वाली, लेकिन डिवाइड करना है, लेकिन पावर सेम नहीं है, पावर बड़ी है हमारे पास,
एक्स क्यूब है ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब को डिवाइड किसके साथ करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, वो मैंने डिवाइड किया हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देता हूं मैं, यानी कि हमने डिवाइड करना है, ये इधर मैंने नोट किया, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं दोबारा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब को दोबारा जो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, क्यूब है एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, और इसको इसके साथ करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और ये साइन चेंज होने के ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड करने से ये देख ली मैंने बनाई थी पहले से, ऑलरेडी बना दी है, वो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। डिवाइड तो कर दिया, और लिखने का अंदाज भी मैंने आपको बताया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, यानी जब आप डिवाइड कर लें इम्प्रॉपर फंक्शन को तो लिखने का जो तरीका है कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो ऊपर वाली वैल्यू ये होती है कोशेंट, ये होती है रिमाइंडर, और ये होती है डिवाइजर, ये वाली, ये डिवाइजर आ जाएगी तो इस फॉर्म के अंदर बनी कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, लिख दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। यहां पर x बचा है, x की इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन बाहर 1/3 मल्टीपल की फॉर्म में, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन 1/3 मल्टीपल है, वो इस फंक्शन के साथ भी आएगा, इसके साथ भी 1/3 मल्टीपल में, इसके साथ भी 1/3 मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा, ये चीज बन जाएगी हमारे पास 1/3। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, बड़े सिंपल से फार्मूले, इधर x की पावर क्या है 1, ये रूल को अप्लाई करेंगे हम, पावर में 1 प्लस क्या उसी के साथ डिवाइड कर दो, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की इंटीग्रेशन 1 पावर में प्लस किया उसी के साथ डिवाइड कर दिया। अब देखिए x ओवर ये प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है, जैसे मैंने यहां पर सॉल्व किया था। जब प्रॉपर हो तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाना है, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2x, ये मैंने इधर बता दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। दोबारा इधर से समझ लीजिएगा इसको मैंने कैसे इंटीग्रेट किया है। लेकिन जब भी प्रॉपर वाली फॉर्म में आ जाए p ओवर q की फॉर्म, इसका डेरिवेटिव तलाश करते, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2x, लेकिन वो 2 नहीं था, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए डिनोमिनेटर का। लेकिन फंक्शन की पावर क्या नीचे 1 होल पावर 1 है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी -1। बाकी चीजें मैं सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, 3.2 नहीं 3.2, ये 6 बनता है। ऊपर जाके पावर, जब पावर -1 हो, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो नेचुरल लॉग लेना उस फंक्शन का, इस फंक्शन का नेचुरल लॉग लेना है सिर्फ, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है हमारे पास, डेरिवेटिव पड़ा और पावर -1 हो तो नेचुरल लॉग ले लें, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा इस पार्ट 9 पार्ट का। अब आगे देखें xc एक्स स्क्वायर, अब क्या आ रहा है एक्स क्यूब, उसी मेथड को फॉलो करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये मैंने बता दिया इनवर्स को पहला रखेंगे और इसको अलजेब्राइक को सेकंड, इस ऑर्डर के मुताबिक इनवर्स को पहला, अलजेब्राइक को सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट एज इट इज, इसकी जब इंटीग्रेशन करनी है तो ये रूल अप्लाई करना है, 3 और 1 क्या होता है 4, 4 से तकसीम कर देना, 4 से डिवाइड कर देना, पावर में 1 प्लस उसी के साथ डिवाइड। उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड vi, ये वैल्यू दोबारा रिपीट होगी, इस फार्मूले से मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया। अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये आपको मैंने काफ़ी डिटेल्स में चीज़ें बता दी। अब तो जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, ये बाहर आ जाएगी वाली x पावर 4/4 टेंजेंट इनवर्स, ये 4 डिनोमिनेटर में था, ये 1/4 की फॉर्म में आएगा, x पावर 4 है, x पावर 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अगेन हमारे पास क्या बन गई इम्प्रॉपर है, और वैल्यू क्या है बड़ी है ऊपर, तो डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर किया था डिवाइड, इस वैल्यू को अंदर रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे। x पावर 4 है, x पावर 4, लेकिन बाहर क्या है एक्स स्क्वायर के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें x पावर 4 बन जाएगी, 1 इंटू एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इनके साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अभी भी पावर इक्वल है, जब तक पावर लेस नहीं हो जाएगी हम डिवाइड करते चले जाते हैं, ये डिवीजन रूल हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जब रिमाइंडर बचा वो माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन पावर इक्वल है, एक दफ़ा और करेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ इधर क्या है माइनस, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, -1 के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर +1 -1 क्या होता है -1, इनके साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट क्योंकि साइन चेंज कर दिया +1 बचेगा, तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर को अप्लाई करेंगे हम और इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे सिंप्लीफाई। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं इंटीग्रेशन को। चलिए हमारे पास आ जाएगा फर्दर, यहां पर है
इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, इसको हमने डिवाइड किया था, ये एज इट इज चलेगा, x पावर 4 ओवर 4 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 ओवर 4 कोशेंट, कोशेंट की वैल्यू क्या है, ये है कोशेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू 1 बचती है, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर 3 फंक्शन बन गए, पीछे हमने जितने भी 2 दफ़ा डिवाइड किया है उसमें ये 2 फंक्शन ही बनते थे, लेकिन इसमें 3 बन रहे हैं हमारे पास, एक एक्स स्क्वायर है, एक 1 है और एक ये वाला फंक्शन। हर एक के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो यह बन जाएगा x पावर 4 ओवर 4 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 ओवर 4 एक्स स्क्वायर के साथ अलग करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन 1 है 1 को अंदर रखेंगे, 1 ओवर 4 सबके साथ कॉमन मल्टीपल है, 1 ओवर 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये इंटीग्रल लेता है प्लस माइनस माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हर एक के साथ इंटीग्रेशन मैंने लैदा कर दी। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना, आई किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स पावर 4 ओवर 4 टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसके इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इस रूल के मुताबिक, सिंपल एक्स की पावर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई 3, पावर में क्या उसी के साथ डिवाइड, और 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, एक्स होती है, और माइनस 1 ओवर 4, और ये इंटीग्रेशन इसकी इधर भी मैंने की थी कहीं पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या बनती है, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। चले जी, अब हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आती है, टेंजेंट इनवर्स कॉमन आता है, तो उसके बाद फाइनल आंसर है। 1 ओवर 4 भी कॉमन आता है, पहले टेंजेंट इनवर्स कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसमें से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन 12 हो जाएगी, माइनस एक्स क्यूब ओवर 12 और माइनस माइनस सॉरी ये आ जाएगा एक्स ओवर 4 प्लस सी, लास्ट में लिखना भूल गया, जब इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड लास्ट में करते हैं, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 एलसीएम एक्स पावर 4 माइनस 1 टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 12 प्लस एक्स ओवर 4 प्लस सी, तो फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास 11th पार्ट की। ठीक है, जितने भी एक जैसे क्वेश्चन थे उसको मैंने पैरेलल में करवाया। ठीक है, आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट 13 पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम उन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे जिनमें साइन इनवर्स फंक्शन इन्वॉल्व होगा। चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास साइन इनवर्स अकेला फंक्शन है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए 2 फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। 2 फंक्शंस होंगे तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट किया था टेंजेंट इनवर्स 7th पार्ट, 7th वाला, जिसमें टेंजेंट इनवर्स इंडिपेंडेंट था। अगर टेंजेंट इनवर्स और लॉगरिथम इंडिपेंडेंट अकेले आ जाए तो ये आपको मैंने टेक्निक बताई है, यूनिटी एज ए सेकेंड फंक्शन चूज करेंगे हम, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे हम। साइन इनवर्स तो ऑलरेडी गिवन है, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड फंक्शन, तब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 1 यहां पर अलजेब्राइक फंक्शन होगा, 1 इज इक्वल टू होगा अलजेब्राइक फंक्शन, क्योंकि हमने ऑर्डर का भी ख्याल रखना है कि किस फंक्शन को पहले रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट और अलजेब्रिक को सेकंड। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट 7th और 13, ये टेंजेंट इनवर्स वाला है और ये साइन इनवर्स अकेला है। यहां पर भी हम यूनिटी को सेकंड फंक्शन लेंगे, लेकिन प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर 2 और 19 दोनों लॉगरिथम वाले सवाल हैं, उसमें भी हमने यही टेक्निक यूज की थी, यूनिटी टेक यूनिटी एज ए सेकंड फंक्शन, फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते थे। 4 ही पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिसमें हमने ये टेक्निक यूज करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसको रूल को अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। चलो जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज वो क्या हमारे पास साइन इनवर्स एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई क्या होती है, एक्स के इक्विवेलेंट होती है माइनस इंटीग्रल साइन। जब इंटीग्रल साइन लेंगे यू डैश डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट,
ठीक है, हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू रिपीट होगी x1 की इंटीग्रेशन यानी सेकंड की इंटीग्रेशन, वो क्या होगी x के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास। ये हमारे पास u, ये vi, ये u डैश और ये vi उस फार्मूले के मुताबिक, ये मैंने रूल को अप्लाई कर दिया। चलो जी, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हो, ये क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, वो एंगल है, वो एक फंक्शन है, ये हो जाएगा x साइन इनवर्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहां पर हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये p/q की फॉर्म में तो है लेकिन प्रॉपर है, टाइप कौन सी है, प्रॉपर। जब भी प्रॉपर हो, क्योंकि पावर नीचे स्क्वायर है, 2 है, छोटी ऊपर पावर क्या है 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, हमेशा जब भी प्रॉपर है नीचे वाले का डेरिवेटिव तलाश करते हैं, ये 0 होता है, ये -2x आता है, लेकिन फाइनल क्या बचता है -2x। x तो है लेकिन क्या नहीं, क्या मिसिंग है, जस्ट -2। तो हम क्या करते हैं, -2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए तो फिर हम जर्नल पावर रूल को अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x, क्योंकि हमने डिवाइड करना है -2 के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, डेरिवेटिव को कंप्लीट करने के लिए इसको पावर को छोड़ के, इस बात का भी ख्याल रखना, ये मैंने आपको बताई हुई है टेक्निक 3.2 के अंदर और 3.3 के अंदर, पावर को छोड़ के जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमने तलाश करना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx। अब पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 -2x dx। ये फंक्शन आ गया उसका डेरिवेटिव, लेकिन ये पावर -1/2 है। ये जो मैंने रूल लिखा है यहां पर, ये जस्ट -1 के लिए है, -1 हो तो नेचुरल लॉग लिया जाता है, लेकिन अगर कोई और पावर आ जाए 1 के अलावा तो हम क्या करते हैं, पावर रूल को अप्लाई करते हैं। जर्नल पावर रूल होता है, पावर में एक ऐड किया जाता है और उसी के साथ डिवाइड, तो इन सवालों में ये रूल अप्लाई करेंगे, ये भी मैंने रूल बताया हुआ है चलो जी, ये हमारे पास a की पावर जो भी आ जाए हमारे पास नेगेटिव, लेकिन -1 के लिए नेचुरल लॉगरिथम वाला रूल होता है, इसमें पावर में एक प्लस करेंगे उसी के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा x साइन इनवर्स x +1/2। इस रूल को मैं अप्लाई कर रहा हूं, पावर जो मर्जी हो और डेरिवेटिव आगे पढ़ा हो तो पावर में एक प्लस करेंगे, जब प्लस किया जाता है, क्योंकि पावर हमारे पास -1/2 +1 करेंगे तो होती 1/2, 1/2 के पावर बनेगी, उसी के साथ क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास क्या बन जाएगी, x साइन इनवर्स x +√1 माइनस एक्स स्क्वायर +c, क्योंकि ये रेडिकल एक्सप्रेशन में मैंने कन्वर्ट कर दिया पावर 1/2 को। चलो जी, इससे नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमारे पास जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो फंक्शन है हमारे पास x साइन इनवर्स x, उसको भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास इससे नेक्स्ट पार्ट है 14 हमारे पास गिवन है x साइन इनवर्स x, ये हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको पहले अलजेब्राइक को दूसरा फंक्शन, ये आ जाएगा फर्स्ट और ये क्या आ जाएगा सेकेंड। मैं रूल को अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन पावर क्या है 1, ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x²/2, पावर में क्या ऐड उसी के साथ डिवाइड, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जैसे मैंने यहां पर लिया था डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव, वो क्या होता है हमारे पास साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x²। जब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है x²/2, ये वैल्यू रिपीट होती है इस फार्मूले से, vi 2 दफ़ा रिपीट होता है। चलिए उस रूल को मैंने अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। x² साइन इनवर्स x 2 डिवाइजर में 1/2 और ये आ जाएगा हमारे पास x² √1
1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। चलो जी, इसको फर्दर इंटीग्रेट करना है। यहां पर तो प्रॉपर था, लेकिन यहां पर इम्प्रॉपर आ चुका है। इम्प्रॉपर आए तो डिवाइड करेंगे, ये भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन पावर अगर इक्वल हो, मैंने एक्स टेंजेंट इनवर्स वाले फार्मूले में भी जब उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी तब ये टेक्निक बताई थी। अगर इम्प्रॉपर और पावर इक्वल हो तो आपको ये तरीका कार इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डिवाइड के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर बना दो नोमिनेटर के अंदर। एक्स स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैं क्या करता हूं, इस माइनस को मैं प्लस करके माइनस अंदर ले जाता हूं, ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इम्प्रॉपर थी, हमने डिवाइड तो करना ही है, लेकिन रेडिकल को डिवाइड नहीं किया जा सकता। रेडिकल को हम इसी तरह सॉल्व करते हैं, नीचे वाली वैल्यू बना के, नीचे वाली वैल्यू के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर तो था मेरे पास, यहां पर माइनस का साइन था और यहां पर कुछ भी नहीं था, देख सकते हैं आप। मैंने क्या किया, इस माइनस को अंदर लेके चला गया, इधर रह जाएगा प्लस, ये माइनस, ये वाली वैल्यू सेम हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहां पर +1 किया और साथ में -1। जब +1 और -1 करेंगे तो ये वैल्यू ये बन जाएगी ऊपर हमारे पास। तो एलसीएम को सेपरेट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ पे 2 था, और ये हमारे पास बन जाएगा +1/2। अभी इंटीग्रेशन के साथ लहदा करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगी हमारे पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम को मैंने सेपरेट कर लिया। जब एलसीएम को सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ये वाली फॉर्म। उसके बाद इंटीग्रेशन वाले साइन को भी लहदा करते हैं, ये 1/2 इसके साथ भी आएगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। ये पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है। जब मैं सॉल्व करूंगा इसे, इन दोनों को, बेस हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर वाले की पावर 1, नीचे वाले की पावर 1/2 पर जाके माइनस हो जाएगी। तो इसको मैं एज इट इज रखता हूं, इसकी तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है हमारे पास। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। पावर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/2 मल्टीपल इसके साथ भी आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 1/2 वो स्क्वायर रूट बनती है। 1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। पहले क्या किया, पावर इक्वल थी, ये वाली वैल्यू बना के एलसीएम को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये बन जाएगा और ये लहदा हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन करनी है हमने। इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको 3.3 के अंदर मार्क कर लें, डायरेक्ट फार्मूला हमने यूज़ करना है। 3.3 के अंदर मैंने एक फार्मूला लिंक प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 8 का। वो क्वेश्चन नंबर 8 हमने प्रूफ किया था, बिकॉज दोनों फार्मूले डायरेक्ट मैं अप्लाई करूंगा। √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वलेंट होता है हमारे पास a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस x/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने अप्लाई करना है इस रेडिकल एक्सप्रेशन के ऊपर। ये मैंने 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 में ये प्रूफ करवाया था। सिर्फ इसी सवाल में ये यूज होगा, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला लॉन्ग में अक्सर आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी सवाल है, इसलिए हम इसका फार्मूला ही, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया, इस रिलेशन को इसके साथ कंपेयर करें। √a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए की वैल्यू यहां पर 1 है, जस्ट ए की वैल्यू 1 लिखेंगे और इस पूरी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड पर जो ये वैल्यू लिखी हुई है। इसकी इंटीग्रेशन ये मैंने लहदा प्रूफ करवाया, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, अब वहां से देख सकते हैं। लेकिन आपको इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसके ऊपर ये चीज जहां पर ए है उसकी जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर /2।
साइन इनवर्स एक्स ओवर ए की वैल्यू क्या है 1 के इक्विवेलेंट है, प्लस एक्स बाई 2 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन के ऊपर मैंने ये अप्लाई कर दिया, ये वाला फार्मूला, सॉरी यहाँ पर 1/2 मल्टीपल की फॉर्म में था, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं आसानी के लिए क्योंकि कॉमन मल्टीपल है 1/2। और इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि ये डेरिवेटिव है साइन इनवर्स एक्स का, जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है साइन इनवर्स एक्स। सिंपल, यहाँ पर मैंने रूल अप्लाई किया था, डेरिवेटिव लिया था, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनता है, क्योंकि हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो बाहर 1/2 है और साथ में क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो फर्दर इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 डिवीजन में चलता आ रहा है वो मैंने नहीं लिखा बाय मिस्टेक, साइन इनवर्स एक्स, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ये बन जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स की वैल्यू कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और साथ में हमारा साइन इनवर्स यहाँ से कॉमन आता है 3 टर्म से, वो मैंने कॉमन ले लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, और प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हम, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू आ जाएगी 2x² प्लस 1 माइनस 2/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी एलसीएम 4 लेने से। जब इसको फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी यहीं पर ऐड करना चाहिए था जब हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाए। जब इंटीग्रेशन का साइन खत्म कर दिया था, रूल अप्लाई कर दिए, तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ पर आपने लिख लेना है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ये हमारे पास 14th पार्ट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट एक पार्ट रह गया हमारे पास। नेक्स्ट 19th पार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड लास्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शंस गिवन है x साइन इनवर्स ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3 फंक्शंस गिवन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। जो हमने रूल सीखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी तक, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है। इन पांचों में से कोई भी 2 मल्टीपल की फॉर्म में आ जाए तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। उसके बाद अरेंजमेंट सेट करते हैं किस फंक्शन को पहले रखना है। लेकिन यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं, सॉरी 3 फंक्शंस हैं, पहले से हम 2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही है पार्ट जिसमें 3 फंक्शंस गिवन है, एक और है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको बाद में लेटर डिस्कस करेंगे। चले जी, हमारे पास 3 को 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। ये तो हमें पता चल गया इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है। यानी इसको मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला साइन इनवर्स u, फर्स्ट फंक्शन, इसे इनवर्स को ही लेंगे। जितने भी अभी तक सवाल सॉल्व किए हैं टेंजेंट इनवर्स वाले और साइन इनवर्स वाले, उन्हें हमने फर्स्ट फंक्शन ही रखा। तो अरेंजमेंट करते हैं पहले 2 फंक्शंस की फॉर्म में। तो ये कर दिया मैंने फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x, उसके बाद बच के ये 2 वाले फंक्शन x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 फंक्शंस आ जाएंगे। लेकिन इसको कंबाइंड एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना, क्योंकि दूसरे की मुझे क्या करनी है इंटीग्रेशन vi। लेकिन इंटीग्रेशन पॉसिबल है इसकी, लेकिन ये p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में हो और ये प्रॉपर भी है। अभी मैंने बताया आपको प्रॉपर है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। हमने ये चेक करना है कि इस फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि या नहीं, क्योंकि हमने करना है vi से मुराद है इंटीग्रेशन। अगर इस फंक्शन की इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो इससे मैं एक फंक्शन कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है। p/q की फॉर्म में है, जब भी p/q की फॉर्म में और प्रॉपर हो, ठीक है, हम नीचे वाले का डेरिवेटिव तलाश करते हैं पावर को छोड़ के। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव तलाश करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है 0, इसका तो -2x। x तो पड़ा हुआ है ऊपर, क्या चीज मिसिंग है,
-2। जब -2 मिल जाए मीन्स इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल है, उसे हम सिंगल फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं। यही इस सवाल के अंदर है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी 3 फंक्शन से उसे मैंने कन्वर्ट किया 2 फंक्शंस के अंदर। क्लियर होगी बात? हमने इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना है। तो x के साथ क्या मिसिंग है? -2। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, -2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x एज इट इज, और ये बन जाएगा -2x ओवर √1 - x स्क्वायर dx आ जाएगा। क्योंकि इस फंक्शन के हम ये u है और ये v, इसकी इंटीग्रेशन करनी है vi। ये पॉसिबल है। ये कैसे? अभी थोड़ी सी और अरेंजमेंट करते हैं। -1/2 साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा। पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1/2 इंटू -2x, ये आ जाएगी हमारे पास dx। अब मैं इसको ले सकता हूं ये u कंप्लीट और ये v कंप्लीट सेकंड फंक्शन, यानी ये फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड जो दरमियानी ब्रैकेट में है। ठीक है, ये पूरा एक सेकंड फंक्शन है, क्योंकि इस पर हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, पावर में एक ऐड उसी के साथ डिवाइड। क्यों? उसकी रीजन है ये फंक्शन का आगे क्या पड़ा हुआ है, ये a पावर n, आगे उसका क्या पड़ा हुआ है? डेरिवेटिव। सो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी रूल अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। वो रूल क्या कहता है हमें? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसकी इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से होगी हमारे पास, पावर में ऐड, इसमें पावर में क्या ऐड करेंगे? -1/2 + 1 विच इज इक्वल टू 1/2 मीन्स ये बन जाएगा 1 - x स्क्वायर पावर 1/2। पावर में एक ऐड करें, जो पावर बनेगी उसी के साथ हम डिवाइड कर देंगे। ये इस कंप्लीट फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये vi आ जाएगा हमारे पास। ये u था, ये v, ये हो जाएगा u, ये बन जाएगा vi उस फॉर्मूले से। माइनस इंटेग्रल का साइन, माइनस इंटेग्रल साइन, इंटेग्रल साइन के बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव हमें पता है, ये डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स का। जब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं ये vi दोबारा रिपीट होता है, देख सकते हैं आप, vi दोबारा रिपीट होगी, यानी इस वैल्यू को दोबारा मैं इसी तरह लिख दूंगा। ये आ जाएगा हमारे पास 1 - x स्क्वायर पावर 1/2 ओवर 1/2। तो फाइनली हमारे पास ये इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर में 2 डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीपल की फॉर्म में। -1/2 तो कॉमन मल्टीपल है, ये 2 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स x √1 - x स्क्वायर, ये 2 इधर आके बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड और ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो ये टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। ये देख सकते हैं, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, या ऊपर पावर 1/2 है लेकिन नीचे सिंबल के अंदर है। तो 2 डिवाइड ऊपर बाहर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, बाहर आके मल्टीप्लाई, 2 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? जैसे आपके पास 1, और 1 की इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, हमें पता 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x के इक्वलेंट -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो जाएगा 2 साइन इनवर्स x √1 - x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2/2 ये भी है, मल्टीप्लाई होगा तो x की इंटीग्रेशन हमें पता है वो किसके इक्वलेंट होती है? x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे, 2 के साथ कैंसिल और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। तो फाइनल इंटीग्रेशन हमारे पास -√1 - x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस c, आंसर आ जाएगा 19th पार्ट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? या जितने भी पार्ट्स किए हैं उनमें एक फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स था, वो टेंजेंट इनवर्स और साइन इनवर्स। ये मैंने आपको बताया हुआ, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव भी याद कर लें और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव भी याद करें, आपकी जान नहीं छोड़ें। जब तक आपको डेरिवेटिव्स नहीं आएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंतहाई मुश्किल है। मैंने 3.2 और 3.3 के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स बता दी कि इंटीग्रेशन फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस टाइप का फंक्शन आ जाए तो उसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है। जब आपको 3.2 और 3.3 मेरा वो कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देख लें, उसको मैंने तीन लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाया आई थिंक, और उसको मैंने 4 वीडियो लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाया है। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से। ठीक है, वो समझ लें, फिर इन क्वेश्चंस को आगे फर्दर थ्रू आउट द चैप्टर समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।